ये टीवी की दुनिया, मतलब इट कैन हैव यू गेसिंग, आप सोचते रह सकते हैं कि कहानी इसी मोड़ पर जाएगी और एन मौके पर ऐसा ट्विस्ट आएगा, आप कहेंगे अच्छा ऐसा होगा है। बस आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए हम कर देते हैं आपको अप टू डेट। सीरियल मिस हुआ है तो टेंशन नहीं लेने का, आपके पसंदीदा सीरियल्स का रिकैप लेकर हम हाजिर हो जाते हैं ना। बीती रात तुलसी ने तो एकदम से समा ही बांध दिया। नोएना का पर्दाफाश उसने सबके सामने इस कदर किया कि नोएना खुद को सही साबित कर ही नहीं पाई। फुल एंटरटेनिंग था बीती रात का एपिसोड। ये तुम सही नहीं कर रही हो। तुम आंखें नीचे, आंखें नीचे, और आज के बाद ना आंखें जमीन पर गढ़ा कर चलना। मेरे घर, मेरे परिवार की तरफ कभी आंख उठाकर देखना मत। कभी अगर मन करे ना किसी वीरानी की ओर आंख उठाकर देखने का मन करे तुम्हारा, तो याद रखना तुलसी वीरानी वो औरत है जिसने मर्यादा लांघने के लिए अपनी औलाद तक को मार दिया। तुलसी का ये रूप तो आप सबने पहले भी देखा होगा, लेकिन नोएना के लिए पहली बार था। मिहिर ने भी तुलसी का साथ दिया क्योंकि वो जानता है कि तुलसी कभी गलत नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर अब परिवार में मिहिर और तुलसी की शादी की बातें चल रही है। अब ये तो होना ही था। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो शांति निकेतन लौटी है, तो बच्चों की खुशी के लिए शादी भी करेगी दोबारा से मिहिर के साथ। अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। जो सच बहुत पहले सामने आना चाहिए था वो सच मायरा के सामने अब आया। मायरा की आंखें खुल गई जब उसने मेहर का असली रूप देखा। वहीं दूसरी ओर अरमान अबीरा के लिए बहुत बड़ा झटका है। अरमान जानता है कि मायरा की हालत कभी भी बिगड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मायरा खुद को कैसे सच्चा साबित करेगी। क्या अरमान अबीरा अपनी बेटी को समझ पाएंगे? पापा। मायरा, आप इतने डरे हुए क्यों? ड्राइवर अंकल आपके साथ है ना? ड्राइवर अंकल पे मेहर आंटी ने अटैक कर दिया है पापा। आप और मुक्ति कहाँ हो? अंकल हम कॉरिडोर में, प्लीज हमें बचा लीजिए। मुक्ति, मायरा को लेके किसी कमरे में जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर ले। मेहर अगर आए तो भी दरवाजा मत खोलना बेटा, हम लोग 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। माँ और अंकल आ रहे, पर उन्हें तो हॉस्पिटल में आना चाहिए, वो यहाँ क्यों आ रही है? तुझे बचाने, यू इडियट। अगले रिकैप में बात करते हैं गंगा माई की बेटियां की, जहां पर सिद्धू स्नेहा से मिलने आया है। ठीक उसी पल गंगा माई भी आ गई। अब गंगा माई अपनी बेटी स्नेहा से कह रही है इस सिद्धू से जाने को कहो वरना मैं घर में नहीं आऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि हम घर के अंदर चले आए तो सिद्धू को बोलो कि अभी के अभी यहाँ से चला जाए। अब स्नेहा चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपनी माँ से जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने सिद्धू को रिजेक्ट क्यों किया। सिद्धू नहीं, रास्ता काहे रोक रही है? तुम जाओ, बिना किसी कारण के हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम शादी करेंगे तो सिर्फ सिद्धू से करेंगे। उसे जाके बता रहे हैं वो बाहर इंतजार कर रहा होगा, हमारा गला नहीं होगा। अगर तुमने ये दहलीज लांघी ना तो इस घर में वापस कभी मत आना। अब आगे चलते हैं अनुपमा के पास, जहां हमने आप सबको कहा था कि अनुपमा में पुराने कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, लेकिन रुको रुको, पुराने कैरेक्टर का मतलब है श्रुति की एंट्री होगी, अनुज की नहीं। दर्शकों को अनुज की तस्वीर से ही काम चलाना होगा। सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। लो, वो आ गए। सामने आ खड़ा हुआ है बीता कल। रिश्तों की इस मझधार को कैसे पार करेगी अनुपमा? अब जो जंग छिड़ेगी वो अनुपमा, राही और प्रेम के बीच होगी। अनुपमा के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी बेटी और दामाद के सामने अपने नई जिंदगी के सफर को एक बार फिर से शुरू करना। अब जिन लोगों को जानना है कि अनु और आर्यवर्धन की शादी का क्या स्टेटस है, तो भाई उनके लिए तो ये रिकैप देखना बहुत जरूरी है। अब जब से आर्यवर्धन को पता चला है कि अनु राजीव नाम के किसी इंसान को ढूंढ रही है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनु का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर आर्यवर्धन ने
सीने में दर्द होने का नाटक किया है। किसी को भेजिए, किसी को बहुत अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब भी जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाकी देखते हैं कि अस्पताल पहुंचकर क्या बोलते हैं डॉक्टर्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।